हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसएससीजीडी 2022 के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग एसआईसीआई के कंबाइंड क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एसएससीजीडी के टारगेट बैच में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये हमारी नई चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डेली 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज और 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि का साधारण ब्याज से 55 रुपये कम है ना। यानी कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक वर्ष का दर कितना है 9%, तो 4.5 वर्ष का दर कितना हो जाएगा। तो जल्दी से इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू 4.5%, ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर ही तो 55 रुपया कम है, यानी 10% गुने कितना हो जाएगा 3.5%, यानी यहाँ पर हो गया आपका 40.5% हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया 35%, ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर कितना था 55, ठीक है। दोनों ब्याज का अंतर ही तो 55 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5.5% इक्वल टू कितना आ रहा है 5.5% इक्वल टू 55 रुपया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आई। तो 1% इक्वल टू क्या होगा, 1% इक्वल टू 55 बट्टे क्या होगा 5.5, 55 बट्टे क्या होगा 5.5। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% तो आपका मूलधन होता है ना। तो 55/5.5 इंटू 100, आप यहाँ से एक दशमलव को यदि हटा दोगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, 55 55 कट गया, आपका आंसर क्या हो गया 1000। तो देखें कितनी आसानी से बन गई, क्योंकि यहाँ पर जो 55 रुपया कम या अधिक देगा ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों के ब्याज का अंतर ही तो बोल रहा है ना। निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया क्या कम है, यानी दोनों के ब्याज का अंतर है, ठीक है। समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 16.80 रुपया, वो धनराशि कितनी है। आइए इसकी चुटकियों में उड़ाते हैं। यानी कहने का मतलब CI माइनस SI दे रखा है, कितना आपको 16.80 दे रखा है, ठीक है ना। रेट कितनी है आपकी 8% और टाइम कितनी है 2 साल। दोस्तों जब भी 2 साल देना और CI/SI का डिफरेंसेस दे तो आप एक फॉर्मूला हमेशा लगाओ, D इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। डिफरेंसेस कितनी है यहाँ पर डिफरेंसेस D कितनी है यहाँ लगा दो 16.80, ठीक है। P आपको पता नहीं, 8 गुने 8 स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 100 गुने 100, ठीक है। इतना काम आप कर सकते हो। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आपने यहाँ डेसिमल को हटाया तो कितना होगा यहाँ पर 100, 100 से 100 कट गया। अब देखो यहाँ से भी कट रही है ना, यहाँ से भी कट रही है, आप काट दो यहाँ पर 8 दूनी 16 और कितनी हो जाएगी 8 एकम 8, ठीक है ना 210। अब यहाँ से यदि P को आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 210 गुना 100 बट्टे कितनी हो जाएगी 8। अब 4 से काट दो, 4 दूनी ये हो गया 25, फिर ये कितनी 2 से कट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 105। आंसर क्या हो जाएगा 26-25, आंसर क्या हो जाएगा 26-25। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा। यदि 2 वर्षों की रहेगी तो ये फॉर्मूला लगाना। यदि दोस्तों 3 वर्षों का यदि अंतर है तो 3 वर्षों का अंतर के लिए क्या करेंगे D इंटू पी R/100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100 कर देंगे, ठीक है ना। 3 वर्ष के लिए ये वाला लगा देंगे और 2 वर्ष के लिए ये वाला लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। यानी आपकी जो समय है ना 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितनी महीने होती है 24 महीने होती है, और समय क्या लेना अर्धवार्षिक। तो 6 का कितना महीना होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, यानी जो आपका n हो जाएगा वो 4 वर्ष हो जाएगा, और जो रेट है ना अर्धवार्षिक होने के कारण 4% हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे CI निकाल कर इसका आंसर जरूर दें, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
मूल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मूल राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 2% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 45 सप्ताह के लिए प्रतिदिन आधा रुपया का ब्याज मिलेगा। प्रतिदिन ब्याज कितना है? आधा रुपया। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है दोस्तों कि एक वर्ष यहाँ पर 50 सप्ताह ही माना गया है। एक वर्ष कितना माना गया है? एक वर्ष आपका 50 सप्ताह ही माना गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो एक वर्ष आपका 50 सप्ताह ही माना गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किस तरह से आप मैथ को बनाएंगे, यानी 2% प्रति वर्ष है। ये 2% प्रति वर्ष किसके लिए है? 50 सप्ताह के लिए। यानी 50 सप्ताह बराबर आप लिख सकते हो कि 50 सप्ताह बराबर मेरा कितना है? 2%। तो एक सप्ताह बराबर कितना हो जाएगा? एक सप्ताह बराबर हो जाएगा आपका 2/50। और आपको कितनी सप्ताह का निकालनी है? 45 सप्ताह का। तो 45 सप्ताह के बराबर 2/50 गुने 45। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? आपको एक वर्ष में 52 सप्ताह वाली बात नहीं है, यह एक वर्ष में 50 सप्ताह की बात की गई है। तो यहाँ से आपने रेट ऑफ परसेंट निकाल लिया, तो यहाँ पर हो गया 90/50। इसको आप डबल कर दो। डबल कर देंगे तो 180 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ पर रेट जो हो गई ना 1.8% मेरा रेट यहाँ पर निकल आया। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना? अब 1.8% इक्वल टू यानी ब्याज बराबर मैं ब्याज निकाल सकता हूं। तो 1.8% इक्वल टू कितना मिल रहा है? 45 सप्ताह। 45 सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रतिदिन ब्याज कितना मिला? आधा रुपया। मैं डेसिमल को यदि हटा दूं तो यहाँ पर मेरा 10 हो जा रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगी ये। 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 2 से कट गया 5, यानी 1% बराबर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी आ रही है? 7 पंचे कितनी आ रही? 25 25 25 सत्ते 175। 175/2 आ रही है, यानी 87.5 आ रही है ना? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों 8750। तो आप देखो आसानी से निकल गया। यहाँ पर एक कंडीशंस है, ये कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है दोस्तों, ऐसे ही नहीं आपको चल जाना है। तो इस तरह की बेहतरीन प्रश्न आपको सिर्फ यहाँ पर मिलेगी। तो ऐसे प्रश्न लगातार करते रहें और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी में कॉन्फिडेंट आते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए रखा गया। समझना बात को। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए रखा गया। यदि इसे 4.5% अधिक दर पर रखा जाता तो 135 रुपए अधिक कमाता। दर कितनी बढ़ गई? 4.5। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो कितना अधिक? 135। तो अधिक से अधिक निकाल दो। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 4.5% के हिसाब से बराबर कितना? यही तो 135 हो रहा है ना। यानी भैया 9% बराबर 135। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो 100% बराबर कितना हो गया? 100% बराबर 1500। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अधिक से अधिक निकाल दिए। क्योंकि भैया पीछे 100 होगा, कुछ भी होगा, मुझे अधिक से अधिक का दिया है ना, तो मुझे अधिक से अधिक का मतलब है। तो मैंने एक वर्ष का 4.5%, 2 वर्ष का 9%, 9% बढ़ा तभी तो 135 रुपया बढ़ा ना। तो 1 बराबर 15, 100% 1500 हो गया, कहानी खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। रुपए की राशि यानी 500 रुपए हो जाता है 604 साल में। इंग्लिश में लग रहा है, हिंदी में लग रहा है गलत है ना। हिंदी में स्टेटमेंट में गलत थोड़ा लग रहा है। देखो इंग्लिश देखो। द अमाउंट रुपीज 500 बिकम 600 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years। कहने का मतलब 500 रुपया 4 सालों में 600 रुपया हो जाता है। इफ द रेट इज इंक्रीज 2% पर एनम। यदि दर आपका 2% बढ़ जाए देन व्हाट विल बी द अमाउंट इन द सेम पीरियड। तब आपका नया अमाउंट क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहां भी आप कर सकते हो। देखो एक वर्ष तो 4 दूनी 8 वर्ष, 4 दो एक 4 साल है ना। एक वर्ष में कितना का वृद्धि हुआ? एक वर्ष में वृद्धि हुआ 2% का। तो 4 वर्ष में कितना का वृद्धि हो जाएगा? 8% का, है ना। प्रिंसिपल कितना है आपका? 500 रुपया। 500 का 8% कितना हो गया? 500 का 8% हो गया 40 रुपया। यानी आपका पहले अमाउंट कितना था? 600 रुपया। अब कितना वृद्धि हुआ? 40 रुपया। यानी अब कितना हो गया? 640 रुपया। ठीक है ना।
यहाँ पर आंसर कितनी हो जाएगी, यहाँ ऑप्शन भी गलत है, यहाँ आंसर कितनी हो जाएगी आपसे, क्या उस अवधि में कितनी राशि होगी, 640 रुपया होगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 640 रुपया। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका होगा 640 रुपया। आप इसे लॉन्ग मेथड में बनाने जाएंगे, बनाइए। यहाँ पर देखिए 500 और 600, तो एसआई कितना हो गया यहाँ पर, ये लिखिए ठीक ही है, लेकिन थोड़ा भाषा में प्रॉब्लम है ना। देखिए इसे लॉन्ग में बनाएंगे, 500 आपका प्रिंसिपल था, 600 आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो एसआई कितना निकल गया आपका, एसआई निकल गया आपका 100 रुपया। ठीक है ना, एसआई जब 100 रुपया निकल गया, ध्यान देना, एसआई जब 100 रुपया आपका निकल गया, तो आप यहां से निकाल लोगे ना, 100 बराबर पी कितना है, पी आपका है 500, आप आर आपका पता नहीं, आर अपॉन 100, और टी कितना है आपका 4 साल। ठीक है, आपने यहाँ 0 से 0 काट दिया, 4 से कट रही, क्या 4 से कट रही, 5 से कट रही 20 बार में, ये 5 से कट रही 20 बार में, ठीक ना, और 4 से कटी 5, यानी कितनी हो गई यहाँ पर 5%। कितनी दर हो गई 5%। नया रेट कितना हो जाएगा, नया रेट हो जाएगा 7%। अब 7% हिसाब से एसआई आप निकालोगे, 7% के हिसाब से एसआई निकालोगे, तो मूलधन गुने समय बटे दर। 4 साल के लिए 0 से 0 कट गया, 7 पंचे 35 है ना, अब 35 चौके कितना हो गया, 35 चौके हो गया 140 रुपया। तो अब आपका कितना हो जाएगा, पहले था 500 और अब गया 140, कितना हो गया 640। तो भैया कौन जल्दी बना, ये वाला जल्दी बनाना। तो ये वाला तरीका आप हमेशा अपनाना, क्योंकि अधिक से अधिक को निकाल लो ना, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, अधिक से अधिक निकाल लो चीजों को और बना दो। ठीक है, और ये आपकी लॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो अधिक कितना था, 2% अधिक किया, समय 4 वर्ष था, 8%, 500 का 8 + 40, 600 में 40 जोड़ दिया, आंसर हो गया 640। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि मूलधन यदि मूलधन और 1 वर्ष के बाद की राशि पर ब्याज, यानी ये मूलधन है और ये क्या है, अमाउंट है, यानी आप देख रहे हो कि ये 10 है और ये 13 है, ये मूलधन है और ये अमाउंट है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ब्याज कितनी निकली, 3 रुपया, किसके रिस्पेक्ट में, मूलधन के रिस्पेक्ट में, गुने 100, कितना हो गया यहाँ पर 30%। ना 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड की मैथ है, लेकिन आप इस कंसेप्ट, आपकी जो बेसिक है ना वो अच्छी होनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक निश्चित समय के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 5:2 होता है, यानी मूलधन और एसआई का अनुपात कितना है, मूलधन और एसआई का अनुपात कितना है, मूलधन है आपका 5, सॉरी दोस्तों, मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका यहाँ पर 5, ठीक है ना, और एसआई कितना है आपका 2, एसआई कितना है आपका 2। तो आप यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पर रेट आपने निकाल लिया, रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/5 गुने यहाँ पर क्या हो गया 100, यानी 5 से कट गया 20, 20 से हो गया 40%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 40%। आप ध्यान देना, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए कितना 10%, एक वर्ष के लिए कितना है 10% है, तो 4 वर्ष के लिए कितना होगा, 4 वर्ष के लिए 40% होगा, यानी किस रेट की निवेश की गई राशि कितने वर्षों के लिए है, तो 4 वर्षों के लिए, सिंपल, क्योंकि 40% कब आएगा, एक वर्ष का 10% है, तो 4 वर्षों का 40% होगा, कहानी खत्म। तो दोस्तों कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया है। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय मुकेश सर, मैथ बाय मुकेश सर। आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहां पर सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियो की लिंक आपको, यहाँ तक कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।